এদিকে কেন্দ্রের নির্দেশে বন্ধ বাংলাদেশে পেঁয়াজ রপ্তানি। ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে দাঁড়িয়ে পেঁয়াজ বোঝাই লরি। প্রায় 450 টন পেঁয়াজ নিয়ে বসিরহাটের গোজাডাঙ্গায় দাঁড়িয়ে 30টি লরি। ফলে কোটি কোটি টাকা ক্ষতির আশঙ্কায় ব্যবসায়ীরা। দেশ জুড়ে অগ্নিমূল্য পেঁয়াজের দাম। समस्या समाधान है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। दो बड़ी खबरें हैं, उसी के ऊपर वीडियो है, फिर वीडियो देखेंगे, फिर उसके ऊपर मैं अपना एनालिसिस रखूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो प्याज की कंट्रोवर्सी है इस वक्त लेकर बांग्लादेश और भारत को, उसके ऊपर वेस्ट बंगाल मीडिया की ही एक रिपोर्ट सामने आई है और वेस्ट बंगाल मीडिया, इंडियन मीडिया ये बात करता हुआ इस वीडियो में नज़र आ रहा है। वो कह रहा है कि देखें, ये जो प्याज है ये हमारी हुकूमत ने ही उसकी एक्सपोर्ट्स बंद कर दी है और बॉर्डर के ऊपर 50 नहीं 100 नहीं बल्कि 400-500 जो ट्रक हैं प्याज के लदे हुए भरे हुए वो वहाँ पर खड़े हुए हैं और उनमें स्मेल आ रही है, प्याज ख़राब हो चुका है। लेकिन बांग्लादेश की हुकूमत इस प्याज को इम्पोर्ट नहीं कर रही। इसकी बात की नफ़ी खुद ही कर दी वेस्ट बंगाल मीडिया ने, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत ने यानी इंडिया की हुकूमत ने बैन किया हुआ है प्याज और एक्सपोर्ट्स बंद की हुई है, इसलिए जो बांग्लादेश है वो इसको इम्पोर्ट नहीं कर रहा। जो किसान हैं, फार्मर्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, दुखी दिल के साथ वो एहतजाज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम जनाब इसको आग लगा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे और बांग्लादेश को चाहिए हमारा प्याज ले, नहीं तो हम बांग्लादेश के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, हम ये करेंगे। इस तरह की वो धमकियाँ दे रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो देखें इसी के ऊपर वेस्ट बंगाल मीडिया की एक खबर है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये तस्वीर देखें, आप पिक्चर देखें, ये न्यूज़पेपर है बांग्लादेश का। ये बांग्लादेश ने एक और रिकॉर्ड बना दिया है जी। चाइना को बीट कर दिया है बांग्लादेश ने यूरोपीय यूनियन में टेक्सटाइल में। जी हाँ, जो एक्सपोर्ट्स है वो यूरोपीय यूनियन में दुनिया में सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट्स करने में पहले नंबर पर है वो अब आ गया है जी बांग्लादेश। इससे पहले चाइना था यूरोपीय यूनियन में, स्पेशली जो बात हो रही है ना टेक्सटाइल की, तो 30 बिलियन, हाँ जी 30 बिलियन US डॉलर की बात हो रही है और 28 बिलियन इससे पहले जो चाइना करता रहा, यानी रिकॉर्ड तोड़ दिया है बांग्लादेश ने यूरोपीय यूनियन में चाइना का। और जो वेस्टर्न कंट्री के इकोनॉमिस्ट हैं ना व्यूअर्स, वो बताऊं क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि 2030 तक तो खिताब चाहे चाइना के पास ही हो, ये एजाज़ कि वो यूरोपीय यूनियन में या दुनिया में सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स की जो एक्सपोर्ट्स करता है। लेकिन 2030 के बाद ये जो एजाज़ है, ये एवार्ड जो है, ये ऑनर है, ये किसके पास होगी? कह रही ये चाइना के पास जो बांग्लादेश है वो छीन लेगा। 2030 के बाद ये जो खिताब है, ये टाइटल है, वो कह रहे हैं कि ये बांग्लादेश के पास चला जाएगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट्स है टेक्सटाइल में वो करेगा बांग्लादेश। तो इस तरह जनाब बांग्लादेश ने तो यूरोपीय यूनियन में इससे पहले 3 टाइम्स ज़्यादा जो एक्सपोर्ट्स करता था वो चाइना ही करता था। लेकिन ये आप खबर जो देख रहे हैं, इसने तो भाई एक और बड़ा, मैं कहता हूँ कि धमाका कर दिया है और चाइना को भी बीट कर दिया है बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने। तो अब चलते हैं जी प्याज की तरफ, प्याज के ऊपर बात करते हैं। क्या इस वक्त चर्चाएं हो रही हैं, वेस्ट बंगाल मीडिया किस तरह से इसके ऊपर बात कर रहा है और ख़ुद ही उसने भांडा फोड़ा है, खुद ही इस चीज़ के ऊपर बात कर रहा है वेस्ट बंगाल मीडिया। आइए वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। 3, 2, 1 एंड क्यू। For an education purpose only. এদিকে কেন্দ্রের নির্দেশে বন্ধ বাংলাদেশে পেঁয়াজ রপ্তানি। ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে দাঁড়িয়ে পেঁয়াজ বোঝাই লরি। প্রায় 450 টন পেঁয়াজ নিয়ে বসিরহাটের গোজাডাঙ্গায় দাঁড়িয়ে 30টি লরি। ফলে কোটি কোটি টাকা ক্ষতির আশঙ্কায় ব্যবসায়ীরা। দেশ জুড়ে অগ্নিমূল্য পেঁয়াজের দাম। সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশে পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের। ফলে 7ই ডিসেম্বর থেকে সীমান্তে দাঁড়িয়ে পেঁয়াজ ভর্তি লরি। পেঁয়াজগুলি লরিতেই নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা করছেন ব্যবসায়ীরা। দাঁড়িয়ে আছে। কতদিন আছেন? 5 দিন আছি। লোক 11 দিন আছে পেঁয়াজ নিয়ে এসে, খালি হচ্ছে না, বাংলাদেশ অর্ডার দিচ্ছে না, খালি হচ্ছে না, সে অনুপাতে দাঁড়িয়ে আছি 5 দিন। আজকে গোডাউনে খালি করার চিন্তা ভাবনা নিয়েছে। যেহেতু বাংলাদেশে আমাদের ইন্ডিয়ায় এখনো পেঁয়াজের দাম বেশি, তার জন্য তো এই জন্য এখন বন্ধ করে দিয়েছে। আর এমনি এটা কাছাকাছি চলছে, বর্ডারের কাছাকাছি আছে। আর এই গাড়ি আজকে 15 দিন দাঁড়িয়ে থাকায় বহু ক্ষতি হচ্ছে। যে কটা গাড়ি এসছে সেই কটা গাড়ি অন্তত বর্ডারে যাতে যাওয়ার পারমিশন দেয়, তাতে আমাদের সবার উপকার হয়। 1 लाख रुपए का किस्त है गाड़ी का।
1 महीना ख़राब हो गया। तो पार्किंग का पैसा हमारा कितना नुकसान हुआ यहाँ पर। लेकिन आप खड़ा क्यों है यहाँ पर? रोक ये खाली नहीं कर रहे गाड़ियाँ, बांग्लादेश नहीं जा रहे हैं क्या? नहीं जा रहे। वो बोला बॉर्डर बंद हो गया, ये यहाँ पर खाली नहीं कर रहे। आज खाली करने लगे, बोला फिर भरेंगे इसमें खाली करके। तो जनाब आपने देखा कि वहाँ पर जो ट्रक ड्राइवर्स हैं या फिर जो फार्मर्स हैं, किसान कितने ज़्यादा परेशान हैं और मुसीबत में घिरे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा हम रेंट पे करते हैं गाड़ियों का और उसके बाद फिर भी हमें वहाँ प्याज नहीं जाने दिया जा रहा, और हमारी ही हुकूमत यानी इंडिया की हुकूमत, वेस्ट बंगाल की हुकूमत वो कह रही है कि एक्सपोर्ट्स बैन है, हमने प्याज उधर बांग्लादेश में नहीं भेजना। तो जो लोग ये बात करते हुए नज़र आते थे या ये कहते हुए आपको नज़र आ रहे थे बार बार कि हम अब मज़ा चखाएंगे बांग्लादेश को, हम बदला लेंगे, अब टाइम आ चुका है क्योंकि अब हम प्याज बांग्लादेश को नहीं देंगे, तो भाई उनसे जवाब पूछना चाहिए ना, उनसे पूछना चाहिए कि भाई आपके लोग तो बेचारे वहाँ आग लगाते फिर रहे हैं। आपके जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, या जो बेचारे दिहाड़ीदार है तबका है, या फिर ये ड्राइवर है, ये जो ट्रक ड्राइवर बात कर रहा था आखिर में आपने देखा है ना, वो तो कह रहे हैं कि हमारे ये बॉर्डर ओपन करो, हमारा प्याज इतना ज़्यादा ख़राब हुआ पड़ा है, हम रोज़ी रोटी कैसे कमाएंगे, हमारा घर कैसे चलेगा। यानी वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और लेकिन दूसरी तरफ जो लोग शरपसंद अनासर जो होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो शरारतें करते हैं, वो तो ये बातें करके सोशल मीडिया पे एक साइड पे हो गए हैं, आराम से बैठे हुए हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं है, कोई परवाह नहीं है। लेकिन मसला बना हुआ है किसानों को, जिनका प्याज बेचारों का बैन हुआ है, और बांग्लादेश के पास ज़ाहिरी बात है बहाना है। बांग्लादेश के पास तो ये बहाना है कि वेस्ट बंगाल की हुकूमत या इंडिया की हुकूमत प्याज एक्सपोर्ट्स बंद की हुई है, वो किस तरह से इंपोर्ट करेंगे? अब वो तो नहीं करेंगे, उनके पास तो अपना ही प्याज काफ़ी है, उनको तो लेने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो 60, 65, 70 रुपये जो टका है उसके केजी के हिसाब से वहाँ पर प्याज इजीली लोगों की रसाई तक है, आसानी से मिल रहा है। और वो उनको क्या ज़रूरत है कि वो बांग्लादेश से जो इंडिया का जो प्याज है वो लें और फिर प्राइस भी वहाँ अपनी तरफ हाई कर लें? ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना। लेकिन जो पहली खबर थी वो बड़ी खबर थी इस वीडियो में जो मैं आपको बताई कि जो बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स है यूरोपीय यूनियन में, वो जनाब पहले नंबर पर आ गई है और चाइना को बीट किया है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इसके लिए तो जी बहुत बहुत मुबारक हो जो बांग्लादेशी, जो दुनिया में बैठा बांग्लादेशी ये मेरी बात या मेरी वीडियो ये देख रहा है। तो खैर जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।